पिछले दिनों कर्नाटक में हुए माफी कांड के बाद राज्य की कांग्रेसी राजनीति में बड़ी हलचल है। सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इतना नाराज है कि वह कभी भी पाला बदलकर एनडीए के साथ आ सकते हैं। इसमें वह उदाहरण दे रहे हैं बिहार और महाराष्ट्र का। कर्नाटक का भी समय लगभग वही है जो बिहार और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के समय था। कुल मिलाकर चर्चाएं तेज है और माफी मांगने के बाद डीके शिव कुमार भी चुप हैं। गांधी परिवार तो चुप पहले से ही है। इसी पर प्रस्तुत है आज की चर्चा। नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल और मैं आपके साथ हूं अभियान। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाटक की राजनीति। कर्नाटक इसमें काफी चर्चा में है। कारण डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की माफी का बताया जा रहा है कि अपनी आदत के विपरीत, अपनी फितरत के विपरीत उन्होंने अपने संघ के गीत वालों के लिए माफी मांगी है। इसको लेकर पूरे राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वे भी जल्द ही कांग्रेस छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। कहीं और से मेरा मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सूत्रों का कहना है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल जो उनका राजद के साथ था उसको छोड़कर एनडीए का साथ पकड़ लिया और सरकार बना ली, जैसे एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार को छोड़कर लगभग 2.5 साल बाद ही एनडीए के साथ सरकार बना ली, ठीक उसी तरह वही समय है, वही परिस्थितियां हैं कर्नाटक में भी। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को लगभग 2.5 साल होने को है और इस दौरान एक बड़ी घटना हो गई। घटना ये हुई कि डीके शिव कुमार ने विधानसभा में भाजपा के एक विधायक को जवाब देते हुए, तंज कसते हुए संघ का प्रार्थना गीत गा दिया, नमस्ते सदा बसले। इसको लेकर उनकी पूरी कांग्रेस में खूब खिंचाई हुई। बड़े से लेके छोटा नेता उन कहने लगा कि उनको माफी मांगना चाहिए, वो भाजपा संघ का गीत गा रहे हैं, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरिप्रसाद, एन राजन्ना जो वहाँ के बर्खास्त मंत्री हैं, उसके बाद प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं और वहाँ सरकार में मंत्री हैं, ऐसे तमाम लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और अपेक्षा की कि इस पर जो है डीके शिव कुमार माफी मांगे। जबकि डीके शिव कुमार की के अनुसार उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो संघ का गीत नहीं गाना चाहते थे। एक संदर्भ में उन्होंने इस गीत को गाया था ताकि वो भाजपा के विधायक को खरी खोटी सुना सके, तंज कर सके। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरे इस गीत गाने से उसकी भावना आहत हुई है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन वो साथ ये भी जोड़ते हैं कि हालांकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन लोगों की संतुष्टि के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी के रूप में ही मरूंगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि मेरी निष्ठा गांधी परिवार के प्रति वैसी ही है जैसे एक भक्त की भगवान के प्रति होती है। तो इस प्रकार उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नॉमिनल अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई अब ये प्रकरण समाप्त हो गया। उसके बाद से हालांकि वाद विवाद तो बंद है, लेकिन अंदर अंदर अब खबर ये आ रही है कि अपने इस अपमान से स्वाभिमानी डीके शिव कुमार आहत हैं और कोई बड़ा डिसीजन लेने की ओर अग्रसर है। बताया जाता है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक हुआ करते हैं और जब भी पार्टी को जरूरत पड़ती है तो वो संकट मोचक की भूमिका में आकर पार्टी की मदद करते हैं, पार्टी को बचाने का काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन क्योंकि सिद्धारमैया अड़ गए थे और उस समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पार्टी में बंटवारा हो या कोई विरोध हो, बड़ी मुश्किलों से वहां पर सत्ता की स्थिति आई थी। तो कांग्रेस हाईकमान ने समझाया उनको, तो समझाने के बाद वो डिप्टी सीएम के लिए मान गए, लेकिन बोनस में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद भी
लिया तो कांग्रेस हालांकि झुक गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद भी दे दिया और डिप्टी सीएम भी दे दिया, लेकिन ये राग तभी से चला आ रहा है, उनकी महत्वाकांक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। और इधर इस माफी प्रकरण ने उनको उनको बहुत दुखी किया है, जैसा कि उनके समर्थक बताते हैं। इसी के बाद से कर्नाटक की राजनीति में यह चर्चा शुरू हो गई है कि डीके शिव कुमार भी नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की राह पर जाने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 2019 में जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी तो राजग के साथ बनाई थी, इंडी गठबंधन के साथ बनाई थी, लेकिन लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिल्ली की मीटिंग में जब इंडी गठबंधन के लोग आए थे, वहां कुछ उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिला और कुछ मतभेद हो गए। उन्होंने पटना आकर तत्काल अपना स्टैंड बदला और सरकार से इस्तीफा देके एनडीए के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन गए। यानी लगभग 2.5 साल बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र के में भी हुआ। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के सबसे विश्वसनीय कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने भी अपने समर्थक विधायकों के साथ पाला बदला और पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ वहां की एनडीए की सरकार बना ली। वह भी समय लगभग 2.5 साल का ही था। तो 2.5 साल का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ भी जो है लगभग 2.5 साल होने को है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मामला गंभीर है। उसके बाद से डीके शिव कुमार ने पब्लिकली इस मामले में कोई बयान भी नहीं दिया है। लोग बता रहे हैं, चर्चा ये है कि वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि किसी अपना विधायकों का जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जा सके। जहां तक बात वहां के विधायक समीकरण की है, तो विधानसभा में 245 विधायक हैं और कांग्रेस को वहां पर अपने आप 138 विधायक मिले हुए हैं और 2 विधायक निर्दलीय विधायक उनको समर्थन कर रहे हैं, यानी कुल 140 विधायकों का समर्थन है। अब अगर शिव कुमार को बंटवारा करना है तो 92 विधायकों को अपने पाले में करना होगा, तब जाके वो एनडीए के 86 विधायकों के साथ सरकार बना सकते हैं। और 92 विधायकों की संख्या जब भी हो जाएगी तब भी हो सकता है कि कुछ खेल हो जाए। वैसे भी एक चीज वहां पर स्थापित है कि कोई भी मुख्यमंत्री केंद्र से टकराव लेकर सरकार नहीं चलाना चाहता। और जैसे कि अब तक का समीकरण है, ऐसा कतई नहीं लगता कि 2029 के बाद भी भाजपा नहीं रहेगी। जो समीकरण है, जो आकलन है, वो यही बता रहा है कि भाजपा केंद्रीय सरकार 2029 में भी बननी है। ऐसे में रोज रोज की किसकिस से बचने के लिए भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो केंद्र का समर्थन मिलता रहे। तो ऐसे में 2 चीजें हैं, एक तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी और दूसरा सुकून से सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और तीसरा इस माफी प्रकरण ने उनको बहुत आहत किया है। तो ये 3 चीजें मिलकर एक नया समीकरण बना सकती हैं और उसके बाद चर्चा यही है कि वे कभी भी पाला बदलकर भाजपा के साथ जा सकते हैं। और बाकी बिहार का और महाराष्ट्र का समीकरण मैंने आपको बता ही दिया, 2.5 साल, और वो विधायकों की भी संख्या लगभग वही है जितनी बिहार में है, उतनी ही लगभग महाराष्ट्र में है, उतनी ही लगभग कर्नाटक में है। तो ऐसे में लगता यही है कि कभी भी कर्नाटक की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सिवाय मल्लिकार्जुन खड़गे के किसी और बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, न ये कहा है कि शिव कुमार की कोई गलती नहीं है, और शिव कुमार इससे आहत हैं। वे आहत गांधी परिवार से भी हैं। इस पूरे मामले में उनके खास कहे जाने वाले बीके हरिप्रसाद ने डीके शिव कुमार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन गांधी परिवार ने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। तो कुल मिलाकर जो सूचनाएं हैं वो यही है कि जोड़ तोड़ जारी है, गणित बैठाई जा रही है, और 92 की संख्या या उससे थोड़ा बहुत 19 कम हो जाती है, उसके बाद ही इस पर कोई समीकरण बैठेगा और कार्रवाई होगी। भाजपा तो तैयार बैठी है, उसको एक वहां पर राज्य सरकार मिल जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक और राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा। वैसे ही हार पर हार राजनीतिक सूखा झेलती हुई कांग्रेस के लिए ये बड़ी खबर होगी।
ऐसे में अगर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चेते तो ये मुझे तो यही लगता है जो समीकरण है कि कांग्रेस कर्नाटक से हाथ धो बैठेगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल। आज के लिए नमस्कार।